अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो ये हर किसी को पसंद होती है। हर कोई ये चाहता है कि इसका घर और चीजें बिल्कुल क्लीन हो, पर अगर सफाई करने का नाम आए तो सारी दुनिया को मौत पड़ जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप क्लीनिंग के ऐसे सीन्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि गंदे बर्तनों को साफ करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इस काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इन्हें ये काम मुश्किल ही नहीं लगता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स गंदे बर्तन के बाहर वाले हिस्से को साफ कर रहा है। ये इतना ज्यादा गंदा है कि इसका असल रंग समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मुसलसल फ्राइंग होने की वजह से इसकी बाहर कालक जम चुकी थी। लेकिन जैसे ही इस शख्स ने इस पैन पर एक पावरफुल केमिकल डालकर इसे वॉश किया, ये इस तरह शाइन करना शुरू हो गया जैसे ये बिल्कुल नया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने ये चूल्हा भी इसी केमिकल से साफ किया था। बहरहाल जो भी हो, इस तरह का केमिकल तो हर किचन में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड चाहे घर का हो या ऑफिस का, ये एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यूअसली यूज होती है, लेकिन इसे साफ करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे कचरे के ढेर से उठाया गया हो, लेकिन असल में ये एक ऑफिस वर्कर का डेली यूज होने वाला कीबोर्ड है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक ऑफिस वर्कर ने कीबोर्ड के बटन उतारे तो इन पर गंदगी की एक पूरी लेयर बन चुकी थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इस लेयर को उतारा जाता है तो इसकी शेप भी बिल्कुल कीबोर्ड जैसी नजर आती है, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से साफ किया गया कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये वही गंदगी से भरा हुआ कीबोर्ड है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे शूज हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। अगर आप जूतों की सफाई के मामले में बहुत लेजी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा सफाई पसंद नहीं हैं। जिन जूतों को डेली बेसिस पर पहना जाता है वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, और अगर इन्हें थोड़े दिन भी साफ ना किया जाए तो इनका हाल बुरा हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स अपने जूतों को साफ कर रहा है। इन्हें फर्स्ट क्लास में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कई सालों से इन जूतों को किसी ने पहना ही ना हो, लेकिन असल में इनका ये हाल हर वक्त पहनने की वजह से हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पहले फोम स्प्रे मारता है और ब्रशेस की मदद से इसे साफ करना शुरू कर देता है। ये इसे अंदर और बाहर से साफ करता है। वेल, इस काम के लिए ये छोटे और बड़े हर साइज के ब्रश का इस्तेमाल करता है। इवन के जूते के निचले वाले हिस्से में ये पिन की मदद से मिट्टी को निकालने की भी कोशिश कर रहा है। मजे की बात यह है कि जब ये जूते बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल नए हों। ये क्लीनिंग प्रोसेस वाकई में कमाल का था। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों की सफाई के मामले में बहुत ज्यादा ढीले होते हैं। इन्हें कई कई महीनों तक गाड़ी को वॉश करवाने का टाइम नहीं मिलता। वो इसे उस वक्त सर्विस स्टेशन पर लेकर जाते हैं जब गाड़ी की विंडशील्ड तक से नजर आना बंद हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी एक ऐसी ही गाड़ी सर्विस स्टेशन पर क्लीन होने के लिए आई हुई थी। इस पर बहुत ज्यादा मिट्टी जमी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इस पर मिट्टी की बारिश की गई हो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये वर्कर इस पर से जमी हुई मिट्टी को उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले वो इसे प्रेशर वाले पानी में धोता है ताकि इस पर से जमी हुई मिट्टी उतर जाए। काफी देर मेहनत के बाद ये गाड़ी की फ्रंट, बैक और इवन के टायर्स पर से सारी मिट्टी उतारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो इसे डिटर्जेंट से धोना शुरू कर देता है। ये गाड़ी को स्पंज की मदद से साफ करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये ब्रश की मदद से कोनों खुदरों की भी सफाई कर रहा है। ये बंदा इतनी डीप क्लीनिंग कर रहा है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। आखिर में इस गाड़ी को इसने इतना अच्छा साफ किया कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू नजर आ रही थी। ये क्लीनिंग प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग था। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि घर का सबसे ऑयली और ग्रीस वाला हिस्सा किचन होता है, क्योंकि हर वक्त कुकिंग करने की वजह से इसकी दीवारें ऑयली रहती हैं। ये जो किचन आप देख रहे हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इसे सालों से किसी ने यूज ही ना किया हो। इसकी दीवारों पर ना सिर्फ ऑयल बल्कि मिट्टी भी जमी हुई थी। इवन कि इस किचन की छत भी हद से ज्यादा गंदी थी, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से साफ किया जा रहा है कि इसे देखकर ही बंदे का दिल खुश हो जाता है। असल में इस क्लीनिंग प्रोसेस में हॉट वाटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि चिकनाई को दूर किया जा सके। बहरहाल जो भी हो, ये क्लीनिंग मेथड वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग गाड़ियों को बाहर से साफ तो करवा लेते हैं, लेकिन इसका स्टीयरिंग एक ऐसी चीज है जिसकी सफाई पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हालांकि इसे भी गाड़ी की बाकी हिस्सों की तरह अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें गाड़ी के स्टीयरिंग को साफ किया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये वर्कर पहले गाड़ी के लोगो और स्टैम्प के अंदर से पिन की मदद से कचरा बाहर निकालता है और फिर इस पर सोप से स्प्रे करके इसे ब्रश से साफ करना शुरू कर देता है।
मजे की बात यह है कि इसे साफ करने के बाद जब वो इस पर कपड़ा फेरता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ब्रांड न्यू कार का स्टीयरिंग हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद ये एयर प्रेशर की मदद से इसके डैशबोर्ड और आर्म रेस्ट को भी अच्छी तरह साफ कर रहा है। इसे देखते ही देखते इन दोनों चीजों को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया कि इन्हें देखकर कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि ये वही गंदा डैशबोर्ड और आर्म रेस्ट है। एनीवे जो भी हो, ये क्लीनिंग प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग था। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर समझ नहीं आती कि इसमें किस चीज को वॉश किया जा रहा है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये जो भी चीज है बहुत ज्यादा गंदी और मिट्टी से भरी हुई है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये एक ट्रक का बैक गेट है। ये मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इस पर प्रेशर से पानी डाला जा रहा है ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि साफ होने के बाद ये किस तरह शाइन करना स्टार्ट हो गया। ये रियली अमेजिंग है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे एक घर के लॉन में रिकॉर्ड किया गया था। फर्स्ट क्लास में तो इन टाइल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका डिजाइन और कलर ही ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब इसे प्रेशर वॉशर से साफ किया जाता है तो नीचे एक और ही डिजाइन की टाइल देखने को मिलती है। असल में ये टाइल्स इतनी ज्यादा गंदी हो गई थी कि इनका रंग ही बदल चुका था, लेकिन जब इसे डीप क्लीन किया गया तो ये बिल्कुल नई जैसी निकल आई। ये प्रोसेस इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। दोस्तों ये जो गंदगी से भरा हुआ पानी आप देख रहे हैं ये असल में एक पूल है। ये यूके में मौजूद है और इसे कई सालों से यूज नहीं किया गया था। लेकिन एक दिन एक क्लीनिंग वर्कर जिनका नाम माइल्स लोफिन था, इन्होंने इस पूल को साफ करने का फैसला किया। ये पूल 6 साल से अबेंडेड था और इसमें प्लांट्स, एल्गी और कई सारे बैक्टीरिया भी जम चुके थे। इवन के इसके पानी का रंग भी इतना गंदा हो चुका था कि कोई इसे देखकर बिलीव ही नहीं करता था कि ये एक पूल है। लेकिन माइल्स कई सालों से पूल की सफाई करने का काम कर रहे थे। इन्होंने इस पूल को भी साफ करने का फैसला किया। इन्होंने सबसे पहले सारा पानी पंप की मदद से बाहर निकाला और इसे एक रात के लिए इसी तरह छोड़ दिया। अगले दिन इन्होंने सबसे पहले ब्रशेस की मदद से इसके फ्लोर को क्लीन करना स्टार्ट किया। ऐसा लगता था जैसे इस मिट्टी के नीचे कोई फर्श ही नहीं होगा बल्कि सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन जब ये मिट्टी हटाई गई तो नीचे से एक गंदा सा फर्श निकल आया। इसके बाद इन्होंने दीवारों से भी सारा कचरा साफ किया और इन दीवारों को भी धोना शुरू कर दिया। जब फर्श को धोया गया तो पता चला कि इन टाइल्स के ऊपर सी एनिमल्स की पिक्चर्स भी बनी हुई थी, लेकिन अभी ये फ्लोर ठीक से साफ नहीं हुआ था। इसीलिए इन्होंने इसे एसिड मिले पानी से दोबारा साफ किया। देखते ही देखते पूल से सारी मिट्टी और कीचड़ वगैरह साफ हो गया था और ये किसी न्यू कंस्ट्रक्टेड पूल की तरह शाइन कर रहा था। इन्होंने पूल के पानी में क्लोरीन पाउडर भी ऐड कर दिया ताकि वहां मौजूद सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं। साफ होने के बाद ये पुराना पूल इतना अमेजिंग लग रहा था जैसे इसे अभी बनाया गया हो। पूल की इतनी अमेजिंग डीप क्लीनिंग आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।